बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करते हुए वो तमाम बातें कही हैं जो एक किसी भी मुस्लिम मुल्क के लीडर को, उम्मत मुस्लिमा के लीडर को वो बातें करनी चाहिए थी, या किसी भी एक बड़े मुल्क के सरबराह को वो बातें दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए करनी चाहिए थी। इस्लाम के हवाले से बात थी, इस्लामोफोबिया के हवाले से बात थी, इंसानियत की बात थी, जुल्म के ख़िलाफ़ बात थी, गुरबत के ख़िलाफ़ बात थी, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ बात थी, करप्शन के ख़िलाफ़ बात थी, लूट मार के ख़िलाफ़ बात थी, दौरे मेयारात के ख़िलाफ़ बात थी, अमीर और गरीब मुल्क के फ़र्क के बारे में बात थी, माहौलियाती तब्दीली के बारे में बात थी, वो तमाम चीज़ें, फ़लस्तीन के बारे में बात थी, इसराइल के ख़िलाफ़ बात थी, गुस्ताखाना खाकों के हवाले से बात थी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो तमाम चीज़ें जो एक मुसलमान मुल्क के सरबराह के हैसियत से, या वैसे ही किसी बड़े मुल्क के सरबराह जिसकी नज़र पूरी दुनिया के हालात और वाक़यात पर हो, जो बातें उनको करनी चाहिए थी वो तमाम बातें उन्होंने की हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक पॉइंट भी ऐसा हो जो उन्होंने मिस किया हो। मुझे वो शेख रशीद साहब की बात याद आ गई जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब रिबटल था, जवाबुल जवाब था, तो शेख रशीद साहब ने कहा था कि माय लॉर्ड, मैं ट्रिपल एस जो है वो दलाइल दूंगा। जजेस ने कहा ट्रिपल एस, तो कहते हैं शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट तरीके से मुख्तसर मगर जामे बात की। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से उन्होंने शुरू किया, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से भी शुरू करते हुए उन्होंने रियासत मदीना का जिक्र किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जब भी किसी आलमी फोरम पर बात करते हैं तो मदीना की रियासत का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम का, मुसलमानों का, इंसानियत का ये दर्द नज़र आता है और इसका बयान नज़र आता है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि वो पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, यहाँ पर इस्लाहात लाना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात पर अमन हो, और पाकिस्तान के रीजनल जो सिचुएशन है उसमें जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ भी पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कह दूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो मेरा ख्याल है कि ईसा नकवी साहब, क्योंकि वो रीजनल अफेयर्स को बहुत ज़्यादा उस पर बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो मैं खुद रिकॉर्डिंग से पहले इंतज़ार कर रहा था कि पहले उनकी वीडियो आ जाए तो मैं देख लूँ। बहुत से पॉइंट्स वो कर चुके होंगे और बहुत से पॉइंट वही करेंगे जिस बेहतर अंदाज से वो कर सकते हैं, कम अज़ कम मैं तो नहीं कर सकता। खैर, इमरान खान साहब ने ये बात कही कि हम अपने पड़ोसियों से भी जो है वो पुरअमन तल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह हक़ खुद इरादियत को दबाया जा रहा है और उसकी वजह से कैसे दुनिया जो है वो ख़तरे में है। इमरान खान साहब ने कोरोना के हवाले से बात करते हुए वाज़े किया कि पाकिस्तान जो है वो उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं। अगर हम सख्त लॉकडाउन कर देते तो लोग शायद कोरोना से तो बच जाते, लेकिन भूख से जो है वो मर जाते। उन्होंने फिर बताया कि दुनिया को जिस तरह से ये पूरी दुनिया का कंसर्न था, इत्तेहाद होना चाहिए था, करीब आना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, जैसे असले की दौड़ है, सुपर पावर बनने के लिए असले की दौड़ है, और किस तरह से दुनिया के को ख़तरात लाक हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सबसे एक और इम्पॉर्टेंट मसले की बात की, वो थी मनी लॉन्ड्रिंग और लूटा हुआ पैसा बाहर भिजवाने का मामला। पिछले साल भी उन्होंने ये बात की थी और याद दिलाया कि मैंने पिछले साल भी ये बात कही थी, आज दोबारा कह रहा हूँ कि जब तक गरीब मुल्कों से जो लूटा पैसा लूट कर और बड़े मुल्कों में भेजा जाता है, जब तक वो बड़े मुल्क ताउन नहीं करेंगे, वो पैसा वापस उन गरीब मुल्कों को नहीं देंगे, वो गरीब मुल्क आगे नहीं जा सकते, वो गरीब मुल्क अपने गरीब आवाम पर वो पैसा खर्च नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये कहा कि वो ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जो मनी लॉन्ड्रर हैं, जो करप्शन करके, लूट मार करके दूसरे मुल्कों में जाके चले जाते हैं, वो पैसा ले जाते हैं, उसकी वापसी के हवाले से कोई इक़दाम होने चाहिए। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने गरीब मुल्कों की आवाज़ बनते हुए एक बार फिर ये बात कही कि जो कर्ज़े थे, जो कर्ज़े गरीब मुल्कों ने लिए हुए हैं आलमी इदारों से, उनके हवाले से दोबारा उनको रीशेड्यूल करने के हवाले से गौर करना चाहिए और रिलीफ देना चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब वो ये बात कर रहे थे, अगर आप उनकी वीडियो देखें तो उनका एक दर्द नज़र आ रहा था उनके चेहरे पे कि कैसे वो गरीबों का एक दर्द, गरीब मुल्कों का एक दर्द। तो इस चीज़ से गरीब मुल्कों को भी एहसास होता है कि आखिर कोई है जो उनकी बात कर रहा है एक कितने बड़े फोरम के ऊपर और इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। दुनिया के उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सपोज किया है दरअसल दुनिया के बड़े मुल्कों को जो चौधरी बने हुए हैं, जो बड़ी अखलाकियात की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कैसे आप कानून की बात कर सकते हैं, कैसे आप इंसाफ की बात कर सकते हैं जब गरीब मुल्कों से लूटा हुआ पैसा जो आपके मुल्कों में आता है वो आप वापस नहीं करते, बल्कि गरीब मुल्कों से जो मनी लॉन्ड्रिंग करके आपके मुल्कों में पनाह लेते हैं आप तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अभी आप देखेंगे नून लीग का इस पर सख्त रद्द अमल आएगा और यही कहा जाएगा कि शायद फिर उन्होंने मियाँ साहब का जिक्र किया। डेफिनेटली मियाँ साहब का जिक्र किया, क्योंकि मियाँ साहब यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके और मियाँ साहब जो हैं वो फरार होकर और बाहर मौजूद हैं।
इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा से भी सवाल किया, जनरल असम्बली से भी सवाल किया कि आपके जो फैसले मौजूद हैं, आपके पास जो मुआहदे मौजूद हैं, उन पे कितना अमल दरामद हो रहा है, आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं, आपका क्या जो रोल था क्या वो आप अदा कर रहे हैं, गरीब मुल्कों के लिए जो आप कर सकते थे, इंसानियत के लिए जो आप कर सकते थे, मजलूम मुल्कों के लिए जो आप कर सकते थे, क्या आप वो कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा, बताया कि किस तरह से ये थ्रेट है माहौलियाती तब्दीली, और इसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान अगले 3 वर्षों में 10 अरब दरख्त जो है वो लगाने जा रहा है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कुरान मजीद के जलाने के वाक़े की बात की। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की बात की। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया की बात की। उन्होंने वाज़ेह किया कि इज़हार राय नहीं है, और इस तरह से अगर आप इस तरह से आप मुसलमानों की दिल आज़ारी करेंगे, और इस तरह से आप, और फिर जब उन्होंने कश्मीर की भी बात की, फ़लस्तीन की, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। जब आप इस तरह के इक़दाम करेंगे तो फिर शिद्दत पसंदी जो है वो बढ़ती है, फिर रिएक्शन आता है, और फिर ज़ाहिर है दुनिया का अमन जो है वो ख़राब होता है। तो इन चीज़ों को रोकना होगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जो है वो मोदी को एक्सपोज किया। ऐसे ज़बरदस्त पॉइंट्स, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो भारत के अंदर की बात हो, चाहे भारत के अंदर सिटीज़न अमेंडमेंट बिल की बात हो, मुसलमानों पे तशद्दुद हो, जुल्म हो, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो दीगर अक़लियतें हैं भारत के अंदर, उनका भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जिक्र किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का जिक्र किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोदी को जो है वो एक्सपोज करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, जैसे मैंने वो कहा कि कश्मीर का तफसीली जिक्र करते हुए ये कहा कि कैसे 80 लाख कश्मीरियों को वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, उनके साथ क्या हो रहा है, भारत की सोच क्या है। वो चाहते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदू रहें, हिंदुओं के अलावा कोई ना रहे, हिंदुओं के अलावा वो किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और इस पर भी उन्होंने कहा कि इससे शिद्दत पसंदी में इजाफा होगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान पुरअमन होना चाहिए, वहाँ पे बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा, मैंने हमेशा से ये कहा कि अफगानिस्तान का हल जो है वो मुज़ाकरात में है, और आज उन्होंने कहा कि मेरी उस बात का वो बात जो है वो सच भी साबित हो गई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसके अलावा मुआशरत के हवाले से बात की, और उन्होंने कहा, जैसे वो मैंने आपको पहले बताया कि कर्ज़ों के हवाले से बात की, और मेन जो उनका फोकस इस गुर्बत के हवाले से रहा, उसमें वो बार बार एक पॉइंट को फोकस करते रहे कि दोहरा मेयार ख़त्म होना चाहिए, कानून और इंसाफ का तकाजा ये है कि गरीब मुल्कों के साथ ताउन किया जाए, वहाँ से जो पैसा लूट कर और बाहर जो है वो भेजा जाता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है, और मैं आपको तकरीबन इसमें से पॉइंट्स जो हैं वो बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो चीज़ें कहीं, बहरहाल एक बहुत अच्छा खिताब था, ज़बरदस्त खिताब था। और उन्होंने एक बार फिर कहा कि हम खारजा पॉलिसी के महाज पे अमन और सलामती को तरजीह देना चाहते हैं, अमन और सलामती चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्द मोदी, दहशतगर्द भारत वो नहीं चाहते। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज जो पिछले साल भी बातें थी उनको भी एक बार फिर दोहराया है, और अब देखते हैं कि इसका कितना कोई असर होता है या नहीं होता। और कुछ हो ना हो, लेकिन ये चीज़ें हाईलाइट ज़रूर होती हैं, और इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह पर ये बात ज़रूर पहुंचती है। ये कम अज़ कम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो एक इस वक्त काट है, जो उनकी एक इम्पोर्टेंस है, जो उनकी एक अहमियत है, वो कम अज़ कम उस का एक जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसको अदा कर रहे हैं, और इस्लाम की, मुसलमानों की, इस्लामोफोबिया की, मज़ालिम की, जुल्म की, गरीबों की वो बात ज़रूर कर रहे हैं। अल्लाह करे कि दुनिया के ज़मीर, दुनिया के जो मुल्क हैं उनका जो सोया हुआ ज़मीर है वो जागे, कोई उन पे असर हो, और कुछ असर हो या ना हो, लेकिन मोदी जो है वो बार बार एक्सपोज हो रहा है इमरान खान के हाथों, और ये बहुत ही एक अच्छी बात है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।